नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक गर्ग, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट रूंगटा हॉस्पिटल जयपुर। आज हम आपसे बात करेंगे माइग्रेन के बारे में कि माइग्रेन है क्या और माइग्रेन में क्या करना चाहिए और माइग्रेन के जो एपिसोड्स आते हैं उनको अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। माइग्रेन एक्चुअली कोई सच कोई ब्रेन के अंदर कोई पैथोलॉजी नहीं है कि आपका कोई गांठ है या कोई ऐसी कोई बीमारी है जिसकी ये जो होती है जनरली हमारा ओवर स्ट्रेस, जो अपनी बॉडी का कोई भी स्ट्रेस हो, इवन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कोई भी स्ट्रेस हो, उसके लिए हमारी जो वेसल्स की सेंसिटिविटी होती है ब्रेन की, जो कि एक्चुअली ब्रेन के अंदर तो कोई सेंसेशन नहीं होता। ब्रेन के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको मेनिंजेस बोलते हैं, ड्यूरामेटर बोलते हैं, जो कि उसके अंदर वेसल्स होती हैं जो कि हाइपर सेंसिटिव होती है माइग्रेन पेशेंट में। उसमें जो सप्लाई होती है, कोई भी स्ट्रेस आता है बॉडी पे तो वो इंक्रीज़ हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पर सप्लाई होती है तो इंक्रीज़ होती है, तो उसकी वजह से सेंसिटिवनेस की वजह से अपने को हेडेक फील होता है। जनरली हेडेक एक साइड भी हो सकता है, किसी किसी को पेरी और ऑर्बिटल जो आँखों के पीछे भी हो सकता है। जो माइग्रेन, जो टिपिकल माइग्रेन होता है, माइग्रेन में क्या होता है कि आदमी को जो भी पेशेंट को फील होता है कि पेन हल्का हल्का होकर धीरे धीरे सेवेरिटी उसकी बढ़ती जाती है। साथ में इसका अपने को आइडिया लग जाता है कि आज मेरे को सरदर्द होने वाला है, और क्योंकि थोड़ा सा अनईजीनेस फील होती है जिसकी वजह से अपने को फील होता है कि आज मेरे को सरदर्द हो गया, यानी माइग्रेन का एपिसोड आएगा। ये इसके सिम्टम हो सकते हैं। इवन फ्लैशेस, जो लाइट के फ्लैशेस होते हैं कि अपने को एकदम लाइट सी चमकती सी दिखाई देती है। एक इसमें क्या होता है, अपने को जो उजाला है, लाइट है, उसके लिए हाइपर सेंसिटिवनेस होती है कि अपने को वो अच्छा नहीं लग रहा होता है उसमें, कि अपन अगर बाहर जाते हैं जैसे, तो बाहर अगर सूरज की रोशनी में भी तो भी हमें एकदम हाइपर सेंसिटिवनेस हो जाती है कि उसमें फीलिंग अच्छी नहीं आती है, कि एकदम हेडेक और बढ़ जाता है। और एक इसमें नोजिया जैसा फील होता है, लेकिन वॉमिटिंग नहीं आती है, मतलब उल्टी नहीं होगी आपको, लेकिन उल्टी का मनसा हो सकता है क्योंकि अगर सेवेरिटी इंक्रीज हो रही है उस टाइम पे। और इसमें जो है कि और जो पेशेंट को जनरली ये एपिसोड्स कभी कभी जो अपना स्ट्रेस के कारण है, मैं आपको वो बता देता हूँ, आपको वो अवॉइड करने हैं। क्या क्या स्ट्रेस के कारण हो सकते हैं? अगर कम पानी पीते हैं, डिहाइड्रेशन एक कारण हो सकता है, तो आपको अच्छा सा फ्लूइड लेना है। आप अगर माइग्रेन के पेशेंट हैं, फ्लूइड अच्छा लीजिए। एक आप नींद प्रॉपर लीजिए, 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपको ज़रूरी है, साउंड स्लीप लेना है। और एक टाइमिंग में अपने को जो रेगुलरिटी अपनी रहती है उसको अगर अपन चेंज ना करें, जो डेली रूटीन होता है वो जनरली अपने को सेम रखना है, क्योंकि उससे ओवर स्ट्रेस ना हो अपन। और एक अपने को अननेसेसरी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, प्रॉपर डाइट रखनी है, और ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। या अपन जो कैफ़ीन जो है, कैफ़ीन बेस्ड बेवरेजेज हैं, इवन कोक्स और ये है, आपको अवॉइड करनी है, यानी चाय, कॉफ़ी वगैरह ये बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। इनको अगर माइग्रेन के पेशेंट हैं तो आप इनको जनरली अवॉइड करें। इवन आपको कोका कोला या लिम्का, थम्स अप जो भी हैं, ये भी आपको अवॉइड करनी है। और हाई ग्रीजी फूड्स हैं, मतलब जो अपन को तेल तली हुई चीज़ें हैं, वो अभी ज़्यादातर अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो भी एक अपने को प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, माइग्रेन में प्रेसिपिटेट कर सकता है। जनरली इसमें जो पेन किलर्स दी जाती हैं, सबसे पहले अपन पेन किलर्स देते हैं, जैसे नेक्सडोम है, पैरासीटामोल है, इवन डिस्प्रिन है, इनसे यूटिलाइज़ करते हैं। अगर इनसे अगर ठीक नहीं हो रहा है, साथ में अपन क्या होता है, बहुत बार गैस्ट्रिक ट्रबल भी एक क्या होता है इनके अपने इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए होता है, तो अपन इसमें जैसे पेंटोप्राजोल, डोमपेराजोल का यूज कर सकते हैं। अगर उससे भी अगर अपने को लगता है कि नहीं सेवेरिटी है, तो जो ड्रग्स हैं जैसे कि सुमाट्रिप्टान ग्रुप हैं, जैसे सुमाट्रिप्टान है, रिजाट्रिप्टान है, ये भी देते हैं, एल्मोट्रिप्टान आपको दे सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट, इनको क्या होता है कि जो सेवियर अगर माइग्रेन के एपिसोड्स हैं तो उसकी वजह से उनमें ये सुमाट्रिप्टान वगैरह दी जाती है। अगर कुछ ड्रग ऐसी भी हैं जो कि ये जो एपिसोड्स हैं माइग्रेन को उसको आने से बचाते हैं, जैसे कि अपन डाइबलप्रोक्स सोडियम देते हैं। डाइबलप्रोक्स सोडियम जैसे डाइकोरेट ER टैबलेट है, या प्रोपनोल है। प्रोपनोल जो है वो भी प्रिवेंट करती है। और अगर फ्लोक्सेटिन वगैरह टैबलेट्स हैं जो कि वो भी यूज़ करी जाती है माइग्रेन के जो
एपिसोड्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए। तो दो तरह की ड्रग हो गई, एक अपने को थेरेप्यूटिक की अभी आपको पेन हो रहा है उसके लिए दी जाती है, और एक पेन ना आए उसके लिए दी जाती हैं। तो 2 तरह से प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशन भी इसमें दी जाती है। अब आपको मेरी 3 चीज़ें याद रखनी है। एक, आप एपिसोड को अवॉइड करने के लिए आपका कोई भी स्ट्रेस नहीं हुआ, जैसे कि आपका डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करना है, नींद प्रॉपर लेनी है, शेड्यूल आपका ठीक रखना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, और आपको कोई भी अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना। और एक आपको कि अगर एपिसोड आ रहा है तो आप जब आपका हल्का सर दर्द है उस टाइम आप टैबलेट ले लें, जो भी पेन किलर आप यूज़ करते हैं जिससे भी आपको रिलीफ आता है, आपको मोस्टली उससे रिलीव हो जाएगा। अगर उन टैबलेट से अगर रिलीव नहीं हो रहा है तो प्रोफाइलेक्टिक अपनी जो प्रोफाइलेक्ट मेडिकेशंस हैं जैसे प्रोपेनॉल, डाइबलप्रोक्स सोडियम, फ्लॉक्सीटिन वगैरह, वो आप अपन यूज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे लिंक को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अदर वीडियोस को भी आप देख सकें और हमारे लिंक पर जुड़े रह सकें। धन्यवाद।